तो गाइज आ चुका है कैपकट का एक और न्यू अपडेट 16.3.0 जिसके अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एंड इसके साथ साथ इसके अंदर आपको न्यू इफेक्ट्स, न्यू एनिमेशंस, न्यू फिल्टर्स, न्यू ट्रांजिशंस, न्यू स्टिकर्स, न्यू फॉन्ट्स एंड न्यू एआई टूल्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बोला तूने? तो फिर आपको लेटेस्ट वर्जन में क्या देखने को मिलेगा? तो इस लेटेस्ट वर्जन में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इसके अंदर आपको क्रैश की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो कि काफी लोगों को आ रहा था कि हमारा कैपकट वर्क नहीं कर रहा, ना ही ओपन हो रहा है। तो गाइस चले जानते हैं इस कैपकट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, किसी भी स्टेप को मिस मत करना। तो गाइस ये रहा कैपकट का लेटेस्ट अपडेट 16.3.0 एंड इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको ये बात जरूर जान लेनी है कि आपका मोबाइल 32 बिट पर सपोर्ट करता है या फिर 64 बिट पर। इसको जानने के लिए आपको सिंपल से इस वाले ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है एंड देन इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सीपीयू वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका 64 बिट लिखा हुआ आ रहा है या फिर 32 बिट। तो आपको उस हिसाब से अपने कैपकट को इंस्टॉल कर लेना है। तो कैपकट को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल से वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर प्रॉक्सी वीपीएन का यूज कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद आपको अपने कैपकट के लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। कैपकट को ओपन करने के बाद सिंपल से इसको परमिशंस दे देनी है एंड यहाँ पर आपको मी वाले ऑप्शन पे टैप करके ऊपर सेटिंग्स पे टैप कर देना है एंड यहाँ पर आपको बिजनेस क्रिएटर मोड का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पर आपको ऑन कर लेना है एंड यहाँ पर आप इसका वर्जन भी देख सकते हो 16.3.0। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स हैं आपके वो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएंगे। एआई इफेक्ट्स के अंदर भी आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं एंड मार्केटिंग वाले भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड और वाले सेक्शन के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इफेक्ट्स एंड बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट्स पे जाता हूँ, वीडियो इफेक्ट्स पे जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एंड इसके अंदर इस वाले अपडेट के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की गई, बस इसके अंदर जो है वो लैग फिक्स किया गया एंड क्रैश प्रॉब्लम फिक्स कर दी गई है। अगर आपको मतलब कि लास्ट वाले वर्जन के अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी तो आप इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करना। बाकी इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें न्यू ऐड नहीं की गई, तो आपको जो है वो पहले वाला वर्जन अगर सही चल रहा है तो आप उसको ही यूज़ करो, यानी कि इस वाले वर्जन को यूज़ नहीं करना। उसके बाद अगर यहाँ पर हम एनिमेशंस की बात करें तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको एनिमेशंस वगैरह भी दिखा देता हूँ एंड सब इसके अंदर सब कुछ जो है वो अभी स्मूथली वर्क करेगा एंड फास्ट सभी कुछ यहाँ पर वर्क करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो एनिमेशन यूज़ करना चाहो कर सकते हो। बहुत सारी एनिमेशंस आपको इसके अंदर दी गई हैं एंड आउट एनिमेशन के अंदर, कॉम्बो एनिमेशन के अंदर, हर सेक्शन के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम ट्रांजिशंस की बात करें तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशंस के ऊपर टैप कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर आपको ट्रांजिशंस भी बहुत ज़्यादा स्मूथली तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगी एंड इनमें से जो टेम्पलेट यहाँ पर ट्रांजिशंस यूज़ करना चाहो आप यहाँ पर कर सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा जो है फास्ट कर दिया गया है। बस आपको अपने मोबाइल की जो है वो CPU को देख कर ही आपको 32 बिट या फिर 64 बिट को ही इंस्टॉल करना है। वैसे अगर 64 बिट अगर डिवाइस है उसके ऊपर 64 बिट वर्क नहीं कर रहा तो आपको 32 बिट को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपके 64 बिट वाले पर भी यूज़ हो जाएगा, यानी कि 32 वो रिकमेंडेड नहीं है, 64 ही रिकमेंडेड है। बस 32 आप ट्राई कर सकते हो दोनों डिवाइसेस पे, ओल्ड हो या न्यू। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको जो है वो फिल्टर्स भी दिखा देता हूँ गाइज। तो यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे न्यू फिल्टर्स भी ऐड किए गए हैं गाइज, इनमें से आप फिल्टर्स भी बहुत सारे जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इफेक्ट्स की तो गाइज यहाँ पर आप बॉडी इफेक्ट्स की, तो आप यहाँ पर बॉडी इफेक्ट्स भी देख सकते हो। अलग अलग सेक्शन के अंदर आपको बॉडी इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं एंड ये बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर वर्क करता है। उसके बाद अगर हम अपनी वीडियो की एक्सपोर्ट की बात करें तो गाइज इसको आप 4K तक अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो कमेंट में मुझे बताओ कि ये अपडेट आपको कैसा लगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई।